माता तजर्रद अनहु, जब उन पे मौत वारद होती है तो मौत क्या करती है? कहते हैं वो जो नियाम होता है ना, उसको तलवार से अलग कर देती। अब क्या होता है, अब तलवार ऐसी है कि जिस पर नियाम नहीं है, तलवार अब खाली हो गई है। फयकूनु अकवा फित तसर्रुफ, दुनिया के मुकाबले में कई गुना वो अपने तसर्रुफ के अंदर ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ज्यादा अल्लाह की अता से माहिर हो जाता है। कहते हैं उनके दोनों जहानों में कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए ये कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के वली मरते नहीं, बल्कि एक जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे साथ मोहब्बत करने वाले हैं, जो मेरे औलिया, मेरे दोस्त हैं, फरमाया उनकी शान क्या है? अल्लज़ीना युज़करूना बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम। उनकी शान ये है कि मेरा जिक्र हो तो उनकी याद आती है, उनका जिक्र हो तो मेरी याद आती है। गोया कि उनका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र उनका है। कि जो भी उनके दरवाजे पर आता है, जैसे उसको जिंदगी में देखते थे, पहचानते थे, सुनते थे, समझते थे, विसाल कर जाने के बाद जो भी उनके दरवाजे पर आता है उनको देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। जिंदगी में भी ऐसा होता है। जिंदगी में आसिफ बिन बरखिया ने, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं, आंख झपकने से पहले तख्त मंगवाया, तो जिंदगी में मंगवाया। तो यहां कहते हैं फयकूनु अकवा फित तसर्रुफ, दुनिया में तसर्रुफ था लेकिन अब तसर्रुफ बढ़ गया है। अब जो आसिफ बिन बरखिया का तसर्रुफ बाद विसाल होगा, उसका अंदाजा कौन लगा सकता है? तो उम्मत सुलेमान के उम्मती का ये हाल है, मुस्तफा के उम्मती का क्या हाल है? फरमाया ला युहिक्कुल अब्दु हकीकतल ईमान हत्ता यग़दब लिल्लाहि व यरदा लिल्लाहि फ़इज़ा फ़अला ज़ालिका इस्तहक़्क़ा हकीकतल ईमान व इन्न अहिब्बाई व औलियाई अल्लज़ीना युज़करूना बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम। अच्छा गौर करो भाई, हदीस पे आपको वजद ना आए, इस जैसा फिर कलाम कहां से होगा? सरकार ने फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता। कब तक? जब तक उसका नाराज होना, जब तक उसका राजी होना सिर्फ अल्लाह के लिए ना हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन सामीन, बिलखुसूस आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर मोहतरम आफ़ताबे इल्म व हिकमत, माहताबे रुश्द व हदायत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मर्द दुर्वेश मोहतरमुल मकाम हजरत पीर हबीबुल्लाह शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया,
ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गमकोल शरीफ। आज की उस मुबारक की इस तकरीब में जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात और उससे भी बढ़कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की इस तकरीब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और इसमें बीतने वाले हमारे लम्हात को हमारे गुनाहों का कफ़ारा और हम सब की नजात का सबब फरमाए। हुजूर सिराजुस सालिकीन, बुरहानुल वासिलीन, सुल्तानुल फ़ुक़रा, हुजूर जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की ये तकरीब है। उनका नाम भी जिंदा है और वो अपने कारहाय नुमायां के एतबार से भी जिंदा है। वो इसमें बामुसम्मा है। इसमें बामुसम्मा का मतलब होता है कि जैसा नाम वैसा काम। वो दाई अजल को अपने वक्त में लब्बैक कह चुके हैं। इस जहान फ़ानी से रहलत फरमा गए, लेकिन मेरी नज़र में रूहानी एतबार से वो आज भी जिंदा है। नज़रिया अहले सुन्नत में औलिया कामिलीन, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह के कानून के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं और इस जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन मरा नहीं करते। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशियतुल लम्हात में औलिया कामिलीन के बारे में अहले सुन्नत का नजरिया बयान करते हुए फरमाते हैं, औलियाए खुदाए ताला नकल करदा शुदा अंग अज़ीं दार फ़ानी बदार बका व जिंदा अंग नज़द परवरदिगार व मरज़ूक अंद व खुशहाल अंद व मर्दम रा अज़ां शऊर नेस्त। उनके इस फरमान का मतलब यह है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे इस जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल होते हैं। जिस जहान को छोड़ते हैं वो फानी होता है, जिस जहान की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं वो दारे बका होता है, बाकी रहने वाला जहान होता है। और अल्लाह की बारगाह में वो जिंदा होते हैं और ऐसे जिंदा होते हैं कि वह मरज़ूक़न, उनको अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ मिलता है और जो रिज़्क़ मिलता है उस पर उनकी कैफियत क्या है? वह खुशहाल अंद, जो रिज़्क़ उनको अल्लाह की बारगाह से मिलता है उस पर वो खुश होते हैं। वह मर्दम रा अज़ां शऊर नेस्त, लेकिन लोगों को इसका शऊर नहीं होता। इसी बात को हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया है और कहा है
उनके इस जहान में और उस जहान में कोई फर्क नहीं होता। ला फर्का लहुम बैनल हालैन, दोनों हालतों में कोई फर्क नहीं होता। बलिजा कीला औलियाउल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन, कहते हैं उनके दोनों जहानों में कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए यह कहा गया है कि अल्लाह तबारक व ताला के वली मरते नहीं बल्कि एक जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। और हमारी अकायद की किताबों में यह बात आइम्मा के अकवाल से लिखी, और एक कौल के एतबार से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जो फारूक आजम के बेटे हैं उनका फरमान है, और एक कौल के एतबार से यह हदीस है। क्या फरमाते हैं? इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्मउल कुल्ल कल मुशाहिद। जब इस तरह की कोई बात सुनाई जाती है ना, उस पर जरा फिर सुभान अल्लाह कहते हैं, ताकि पता चल सके कि ये शेर नहीं पढ़ा गया है, ये कोई आम बात नहीं की गई है, ये अकीदा अहले सुन्नत को असल हालत में बयान किया गया है। एक मरतबा फिर पढ़ता हूं, क्या फरमाते हैं? इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्मउल कुल्ल कल मुशाहिद, कहते पाकीज़ा जाने जब अलाइके बदनिया से जुदा होती, जुदा होने के साथ ही उनको मालाए आला से मला दिया जाता है, और कब्र के साथ जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक इस कदर मजबूत होता है कि जो भी उनके दरवाजे पर आता है, जैसे उसको जिंदगी में देखते थे, पहचानते थे, सुनते थे, समझते थे, विसाल कर जाने के बाद जो भी उनके दरवाजे पर आता है उनको देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मजरी में इससे भी चंद कदम और आगे बात की। वो क्या फरमाते? कहते इन्नल्लाह तआला यूती ले अरवाहिहिम कुव्वतल अजसाद फयज़हबूना मिनल अर्द वस्समाए वल जन्नति व हैसु यशाऊना फयुदम्मिरूना आदाअहुम फयंसुरूना लिऔलियाइहिम इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसका मतलब यह है कि जब ये पाकीज़ा जाने अपने बदनों से जुदा होती तो इनको अल्लाह तबारक व तआला बेकार नहीं छोड़ता, बल्कि एक एक रूह को कई कई जिस्मों की ताकत अता करता है, और ताकत अता करके फरमाता है कि तू बंदा मेरा है, ये जहान मेरा है, तूने जिंदगी मेरी खातर बसर की है, अब तू बाद अज़ विसाल कायनात के जिस कोने में जाना चाहे तुझे इसकी इजाजत है। जमीन में जाना चाहे तेरी मर्जी, आसमान में जाना चाहे तेरी मर्जी, जन्नत के जिस दस्तरखान पर बसेरा करना चाहे तेरी मर्जी। ये जन्नत जमीन व आसमान नहीं, वह हैसु यशाऊना, जहां तेरा दिल जाने को चाहे तू जा सकता। और इसी पर बात को खत्म नहीं किया, इसी पर बात को खत्म नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया? फयुदम्मिरूना, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उनको इजाजत होती। रब्बुल जलाल उनसे क्या फरमाता है? फयंसुरूना लिऔलियाइहिम, अरे अपने दोस्तों की मदद करना चाहो तुम्हारी मर्जी, अपने दुश्मनों को मारना चाहो तुम्हारी मर्जी। दोस्तों की मदद करना चाहो बाद अज़ विसाल तुम्हारी मर्जी, अपने दुश्मनों को मारना चाहो तुम्हारी मर्जी।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की अता से होता है, अल्लाह के चाहने से होता है। और अहले सुन्नत की अकायद की किताबों में औलिया कामिलीन के मनाकब में ये बात मरकजी तौर पर जली कलम से लिखी है। क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जो वली होता है उसका हाल दुनिया में क्या होता है और विसाल कर जाने के बाद क्या होता है। कहते अल्लाह तबारक व तआला का जो वली, अल वली फी दुनिया कसैफ फी गमदिही, अल वली फी दुनिया कसैफ फी गमदिही इज़ा माता तजर्रद अन्हु फयकूनु अक़वा फी तसर्रुफ। आप तो सुभान अल्लाह कहें ना कहें, ये स्टेज वाली हस्तियां, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, बड़े माहिर लोग हैं, ये अरबी सुनकर, फारसी सुनकर, अहले सुन्नत का अकीदा सुनकर अपनी जुबान को हरकत न दें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी। सुभान अल्लाह कहो ना, हिफज भी करें साथ साथ जरा सुभान अल्लाह भी कहें। क्या कहते हैं? सुनो जी, मैं ये नजरिया अहले सुन्नत आपको सुनाता हूं और मौजू के ऐन मुताबिक अर्ज करता हूं। क्या फरमाया? कहते अल वलीयु फी दुनिया कसैफ फी गमदिही इज़ा माता तजर्रद अन्हु फयकूनु अक़वा फी तसर्रुफ। कि अल्लाह तबारक व तआला का वली जब दुनिया में होता है तो उस तलवार की मिसल होता है जो तलवार नियाम में होती। नियाम में होने का मतलब क्या है? कि किसी पर वार नहीं करती। कोई बड़ी ज्यादती भी करने आए तो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल पैरा रहते। कोई बड़ा जुल्म करने भी आए फिर भी उसको अपने तहम्मुल से, अपने हौसले से बर्दाश्त करते हैं। इज़ा माता तजर्रद अन्हु, जब उन पे मौत वारद होती है तो मौत क्या करती है? कहते हैं वो जो नियाम होता है ना उसको तलवार से अलग कर देते। अब क्या होता है? अब तलवार ऐसी है कि जिस पर नियाम नहीं, तलवार अब खाली हो गई है। फयकूनु अक़वा फी तसर्रुफ, दुनिया के मुकाबले में कई गुना वो अपने तसर्रुफ के अंदर ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ज्यादा अल्लाह की अता से माहिर हो जाता है। मालूम हुआ कि जिनके दरवाजे पर आप आए हैं, जिनकी शान में आप गुफ्तगू सुनने के लिए आए बैठे हैं, जिनका उर्स करने आए हैं, वो आपको देखते भी हैं, आपको सुनते भी हैं, आपको पहचानते भी हैं, जो आपकी गुजारिश है उसको सुनते भी हैं। और ये फरमा दिया गया कि सिर्फ सुनते समझते नहीं, अगर वो चाहें अपने दोस्तों की मदद भी कर सकते हैं, अगर वो चाहें दुश्मनों को मार भी सकते। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के वली इस कायनात में तसर्रुफ फिल आलम होते हैं। मैंने ये कहा कि अल्लाह का वली इस कायनात में तसर्रुफ फिल आलम होता है अल्लाह की अता से। क्या मतलब है इसका? तसर्रुफ फिल आलम का मतलब यह है कि अल्लाह उसको ये अता करता है, अल्लाह की अता से उसको ये मनसब मिल जाता है कि जैसे वो चाहता है उधर से वैसा ही फैसला हो जाता है। फयकूनु अक़वा फी तसर्रुफ, जिंदगी में भी ऐसा होता है। जिंदगी में आसिफ बिन बरखिया ने, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं, आंख झपकने से पहले तख्त मंगवाया तो जिंदगी में मंगवाया। तो यहां कहते हैं फयकूनु अक़वा फी तसर्रुफ, दुनिया में तसर्रुफ था लेकिन अब तसर्रुफ बढ़ गया है। अब जो आसिफ बिन बरखिया का तसर्रुफ बाद विसाल होगा उसका अंदाजा कौन लगा सकता है? तो उम्मत सुलेमान के उम्मती का ये हाल है, मुस्तफा के उम्मती का क्या हाल है? ये तो हुआ कि वलियों को अल्लाह ने ये शान बख्शा है। अब जरा अहले सुन्नत के नजरिए से समझिए
कि अल्लाह का वली होता कौन है, अल्लाह का वली किसको कहते हैं। हमारे यहां एक अकायद की किताब है जो अहले सुन्नत के तलबा को उनके अकीदे सीधे करने के लिए पढ़ाई जाती है। मेरी नजर में मौलाना होते हैं सब, अगर वो किताब नहीं पढ़ते तो उनका अकीदा डगमगाया रहता है। अगर वो उस किताब को याद नहीं करते और उस पर अमल पैरा नहीं रहते तो अहले सुन्नत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना उनके बस की बात नहीं रहती। शायद आपने गौर नहीं फरमाया है फकीर की बात की तरफ। उसका नाम है शरहुल अकाइद नसफिया। उसमें जो अल्लाह के वली की तारीफ लिखी है वो मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करता हूं। क्या कहते? अल वलियु हुवल आरिफु बिल्लाहि तआला व सिफातिही बिहसबे मा युमकिन अल मवादिबु अल ताआत अल मुजतनिबु अनिल माआसी अल मुरिदु अनिल इनहमाक फिल लज़्ज़ात व शहवात। इसका मतलब यह कहते हैं अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह की जात का भी आरिफ हो, अल्लाह की सिफात का भी आरिफ हो। कभी गौर करोगे ना फिर फकीर बात सुना सकते, मगर नहीं, ये बात खाली दीवारों को सुनाने वाली है नहीं, ये फजा में मुंतशिर कर देने वाली बात नहीं। आपके लिए कहता हूं, क्या कहते? अल वलियु हुवल आरिफु बिल्लाहि तआला व सिफातिही। अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह की जात का भी आरिफ हो और अल्लाह की सिफात का भी आरिफ हो, अल्लाह की जातो सिफात की मार्फत रखता हो। कितनी रखता हो? आगे कहते बिहासबे मा युमकिन, जितनी उसको तौफीक हो, जितने उसके बस की बात हो, जितनी उसको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अता हुई हो, क्योंकि सब की जो तौफीक है बराबर नहीं होती। अल्लाह के वली होते हैं लेकिन सब की तौफीक बराबर नहीं होती कि सबका अल्लाह तबारक व तआला की जात और उसकी सिफात को एक ही दर्जे में पहचान लेना ये सारे औलिया के बस में नहीं होता। क्यों जी? जरा गौर करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का इरफान है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का इरफान है। मूसा का इरफान कहां, मोहम्मद का इरफान कहां? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरफान कहां और हजरत मूसा का इरफान कहां? इसीलिए कहा बेहसबे मा युमकिन, जितनी उसके बस की बात हो उतना अल्लाह की जात और उसकी सिफात की पहचान रखता हो। जरा गौर फरमाइए, एक हदीस में मुझे याद आई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह के वली होते हैं ना, इनका जिक्र हो तो ये भी अल्लाह ही का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह। कह ये मैं किसी मौलाना की जुबान से कलाम नहीं करता, मैं किसी मुफ्ती साहब, किसी पीर साहब का कलाम नहीं सुनाता, मैं सारे नबियों के सरदार का कलाम सुनाता। इस जिंदा पीर के जिक्र के लिए आए बैठे हो, नक्शबंदियों के जिक्र के लिए आए बैठे हो, अल्लाह के बरगुदीदा बंदों की मोहब्बत में डूब के आए बैठे हो, इनका जिक्र बिलवास्ता ये जिक्र खुदा हो। एक हदीस पढ़े तो थोड़ी सी सुना दूं आपको मैं। ये सरकार का फरमान है, ला युहिक्कुल अब्दु, वक्त नहीं हो गया? कहते वक्त हो गया। मैं अभी छोड़ तो नहीं रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, वो बैठे या खड़े रहें, मैं थोड़ी तकरीर कर रहा हूं, क्योंकि ये तकरीर बेफायदा नहीं, ये तकरीर यावा गोई की तकरीर नहीं, ये तकरीर फजूल गुफ्तगू नहीं। आप देखते हैं जब से फकीर खड़ा हुआ है, अभी मैं आपको अभी तो अहले सुन्नत के अकीदे सुनाए, मैं सरकार की एक हदीस सुनाता। मेरा तो इरादा था थोड़ी तकरीर करूं, लेकिन अब वो भी साहबजादा साहब हैं, अब हजरत साहब का मिजाज भी फिर आपको मालूम है होता है, उलमा भी बहुत हैं। हमारे फजीलतुल शेख
आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत गुलाम रब्बानी साहब भी जलवा फरमा हैं, दीगर बड़े बड़े उलमा हैं, सैयद अकील बिन असद शाह साहब भी बड़े बड़े नामवर खुतबा और उलमा बैठे। हमारे अंग्रेजी के बहुत ऊंचे दर्जे के स्कॉलर हमारे आसम साहब वो भी जलवागर है, हनफियों को छोड़ गए। तो मेरा दिल मरता है, ये कहते मैं हनफियों को छोड़ गया हूं, मैं शाफी हो गया हूं। तो मैं सोचता रहता था बात यहां करने वाली नहीं, लेकिन मेरे कलेजे में छुरी लगती, क्योंकि एहसास होता है ना बंदे को, हो तो होता है ना। तो मुझे छुरी यकीन जाने मुझे लगी, मैंने कहा हनफियों में क्या कमी थी तो हनफियों को छोड़ के शाफी हो गए। वो शाफी भी हमारे हैं, लेकिन शाफी कहां, अबू हनीफा कहां। शाफी से भी पूछोगे तू कहां है और हमारा इमाम कहां है, तो इमाम शाफी का क्या कहना, खुद सरकार बोल पड़े। ये साहिबे दुर्रे मुख्तार ने, अल्लामा शामी ने अपने मुकद्दमे में लिखा है, सरकार ने सहाबा के जुर्मत में एक मर्तबा फरमाया मेरे बाप आदम ने अपनी पूरी नस्ल में से एक बंदे पे फख्र किया। मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी नस्ल में से अपने एक बेटे पे फख्र किया। सहाबा पूछे सरकार वो कौन है, फरमाया वो मेरे सिवा कौन हो सकता है, मैं हूं। मुझ पे फख्र करते थे हजरत आदम, बड़े बड़े उनकी नस्ल में आए, इब्राहिम उनकी नस्ल में, इस्माइल उनकी नस्ल में, मूसा उनकी नस्ल में, ईसा उनकी नस्ल में, यूसुफ उनकी नस्ल में, एक से बढ़कर एक, लेकिन फख्र मुझ पे किया। आगे सरकार कहते मेरी उम्मत में भी बड़े बड़े आएंगे। अब सरकार की अपनी बारी आ गई, फरमाते मेरी उम्मत में भी बड़े बड़े आएंगे, तवज्जो है ना, मेरी उम्मत में भी बड़े बड़े आएंगे, लेकिन एक उम्मती है जिस पर मुझे फख्र है, एक उम्मती है जिस पर मुझे फख्र है। सहाबा ने पूछा सरकार वो कौन है, जरा उसका तारफ करवा दो, उसकी हस्ती से पर्दा उठा दो। सरकार के गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हो गई, रहमतों के फूल बरसा दिए। सरकार ने इस पर्दे को हटाया और फरमाया उस हस्ती का नाम नोमान है, उसकी कुनियत अबू हनीफा। ये हमारे इमाम का मर्तबा है। जाओ फतावा शामी उठा के देखो। आगे सुनो, अगली बात भी सुनो। साहबा ने कहा सरकार कुछ उसका बयान हो जाए ना, जिसका नाम नोमान है, जिस पे फख्र करते हो, जिसकी कुनियत अबू हनीफा है, कुछ उसकी तारुफ भी हो जाए। ये साहिबे कंदुल उम्माल अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी ने लिखा है, सरकार ने एक जुमले को 3 मरतबा दोहराया, एक जुमले को 3 मरतबा दोहराया। दोहरा के क्या फरमाया होवा सिराज उम्मती, होवा सिराज उम्मती, होवा सिराज उम्मती। वो अबू हनीफा मेरी उम्मत का सिराज है, वो मेरी उम्मत का चराग है, वो मेरी उम्मत का सूरज है, आफताब। तो आफताब को छोड़ के बंदे चांद के पीछे जाते हैं। खुदा के लिए जरा गौर करो इस बात पर भी। हनफी हो, हनफियों को भी जरा कुछ जगह दो ना दिल में। इतने हनफियों के खादिमों के होते हुए हनफियों को छोड़ जाओ, तो कुछ कहते भाई समझ नहीं आई हनफियों की। तो वो किसी ने शेर में कहा है, कहते हैं औरों से कहा तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता कि अबू हनीफा क्या शय है। ये जुमला मोतरदा के तौर पे बात कर गया हूं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। उनका बड़ा इस वक्त अंग्रेजी स्कॉलरों में बड़ा ऊंचा नाम है। तो मैं ये हदीस सुनाकर फिर बात खत्म करता हूं। सरकार का फरमान सुनो, फरमाया ला युहिक्कुल अब्दु हकीकतल ईमान हत्ता यगदब लिल्लाहि व यरदा लिल्लाहि फइज़ा फ़अला ज़ालिका इस्तहक्का हकीकतल ईमान व इन्न अहिब्बाई व औलियाई अल्लज़ीना युज़करूना बेज़िक्री व उज़करू बेज़िक्रिहिम। अच्छा गौर करो भाई, हदीस पे आपको वजद ना आए, इस जैसा फिर कलाम कहां से होगा। सरकार ने फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता। कब तक?
जब तक उसका नाराज होना, जब तक उसका राजी होना सिर्फ अल्लाह के लिए ना हो जाए। अल्लाह ने आपको पीर कामिल की सोहबत से माला माल किया है और फरमाया जाता है कि अस्सोहबत मुअस्सिरतुन, सोहबत तासीर छोड़े बगैर नहीं रहती। जो रंग पीर में होता है वो मुरीदों में भी नजर आने लग जाता है। अस्सोहबत मुअस्सिरत। और मियां मोहम्मद बख्श ने क्या जुमला कहा है, उन्होंने तो कलम तोड़ दिया ना, कहते सोहबत मजलस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों, सोहबत मजलस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों, एक एक सुखन शरीफ होना दा कर दई महरम राजों। और जो मौलाना रूम है वो तो और ही आगे चले गए, वो कहते यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर सद साला ताते बेरिया। और मेरी नजर में नहीं गुजरा कि किसी ने मौलाना रूम के शेर पर तबसरा करके इसको गलत करार दिया, क्योंकि मौलाना रूम को गए भी 600-700 साल गुजर चुके हैं। जितनी बड़ी हस्तियां आई हैं उन्होंने शेर को दावे के तौर पे पेश किया। यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर सद साला ताते बेरिया। अल्लाह के वली की सोहबत का एक लम्हा 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। जुम के सुभान अल्लाह कहते। अच्छा, ये वली की सोहबत का हाल है, तो नबी की सोहबत, तो वली की सोहबत में बैठो तो ये होता है, तो नबी की सोहबत में बैठो। अच्छा, 1,24,000 नबियों की सोहबत में बैठो, और है नबियों के सरदार आमिना के लाल की सोहबत में बैठो, फिर क्या मर्तबा मिल जाए। तो मैं आपको यह सुना रहा था, फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता। कब तक? जब तक उसका नाराज होना, उसका राजी होना। सिर्फ आप भी जरा गिरबान में जानो ना, जिंदगी में कितनी मर्तबा अल्लाह के लिए नाराज हुए, कितनी मर्तबा अल्लाह के लिए राजी हुए। और साहब हत्ता यग़दाबा लिल्लाहि व यरदा लिल्लाहि, नाराजगी का जिक्र पहले किया है, राजी होने का जिक्र पहले किया है। कोई बंदा कितने मर्तबे का हामिल हो, ईमान की हकीकत को तब पाएगा जब अल्लाह के लिए नाराज होता हो, अल्लाह के लिए राजी हो जाता। और आगे फरमाया फाइदा फाअला, जिसने ऐसा कर लिया, अल्लाह के लिए नाराज हुआ, अल्लाह के लिए राजी हुआ, उसका हक है कि उसका सीना ईमान से भर दिया जाए। ज़ालिकस्तहक़्क़ हकीकतल ईमान, वो इस बात का सजावार है, हक रखता है कि अल्लाह फरमाता है उसका सीना ईमान से भर दें, सीना उसका हो, मदीना हम बना दें, जा ले जाते। आगे फिर फरमाया इन्ना हिब्बाई व औलियाई, जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे साथ मोहब्बत करने वाले हैं, जो मेरे औलिया मेरे दोस्त हैं, फरमाया उनकी शान क्या है। अल्लज़ीना युज़करूना बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम, उनकी शान ये है कि मेरा जिक्र हो तो उनकी याद आती है, उनका जिक्र हो तो मेरी याद आती है। गोया कि उनका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र उनका।